झारखंड के तमाम जो हज में जाने वाले लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से जो 2 साल से बंद था हज, उसकी शुरुआत कर दी गई है और जो यात्री हज में जाना चाहें उनके लिए 1/11/2021 से लेकर 31/1/2022 तक वो अपना फॉर्म ऑनलाइन यहाँ जमा कर सकते हैं। सारी सुविधा वेबसाइट में लोड कर दी गई है और जिनका पासपोर्ट वगैरह नहीं बना है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मालूम है कि मैंने डीजीपी से मेरी वार्ता हो रही है और मैंने साफ कह दिया है कि जो हज में जाने वाले लोगों के लिए जो पासपोर्ट की व्यवस्था जल्द से जल्द करा दी जाए, क्योंकि होता क्या है कि थाने में विलम्ब करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत दिनों के बाद 2 साल के बाद अब ओपन कर दिया गया है। जो हज में जाना चाहें उसको झारखंड सरकार हर तरह के हम लोग सुविधा मुहैया हम लोग कराने जा रहे हैं। इसमें जो बेसिक चार्ज है कि 80,000 रुपये का 80,000 रुपया है जी। टोटल 3,35,000 रुपया से लेकर 4,07,000 रुपया तक का शुल्क होगा। वो जमा करके वो हज करने जा सकते हैं। दूसरा है कि इसमें एज का भी लिमिटेशन कर दिया गया है। 65 ईयर्स तक आप जा सकते हैं, उसके अंदर आप जा सकते हैं, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन 2 महीने के अंदर आप ले सकते हैं। दूसरा ये भी है कि इसकी अवधि जो होगी 36 से 42 दिनों के अंदर तक आप हज करके वापस आ सकते हैं। और भी है कि अब पहले जो था इमिग्रेशन जो होता था, पहले रांची के थ्रू लोग जाते थे। हाँ, इम्बार्केशन जो होती थी पहले, तो अब वो रांची में ना होकर कलकत्ता से होगा। पहले रांची से सीधी विमान थी, अब केंद्र सरकार ने कोविड गाइडलाइन के तहत रांची को छोड़ दिया है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी मैंने अभी विश्वास दिलाया है कि आई विल टॉक विद एविएशन जो मिनिस्टर हैं, हमारे एविएशन जो मिनिस्टर हैं, उनसे मैं बात करूंगा। मैं दिल्ली जाऊंगा और मैं कहूंगा कि जो हज यात्रियों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुविधा दें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अगर आप कलकत्ता भेज दीजिएगा तो निश्चित तौर पर काफ़ी प्रॉब्लम होगा हमारे यात्रियों को, तो उसको देखते हुए आप रांची से डायरेक्ट फ़्लाइट की सुविधा आप कराइए, तो ये भी मैं मांग रखूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राज्य के जो हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री जी हैं, अब वो अगले हफ्ता उनसे हम लोग समय ले रहे हैं और फॉर्म का जो शिलान्यास उन्हीं के हाथ से, शुभारंभ उन्हीं के हाथों से हम कराने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को हम लोग ने संज्ञान में दे दिया है और उन्होंने मेरा इन्विटेशन को स्वीकार किया है। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द समय मिल जाएगा हम लोग को और उन्हीं के हाथों से एक हम लोग झारखंड में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो 2 साल से हज नहीं हो रहा था, लोगों में मायूसी थी, उसको हम लोग तोड़ने जा रहे हैं और अब खुशी की बात है कि अब लोग हज में जा सकेंगे। एक लंबे समय से सीईओ का पद जो है पोस्ट खाली है जी, क्या वो नुकसान नहीं होगा, उसके लिए क्या कुछ कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। देखिए, मैंने जो कल्याण जो सेक्रेटरी हैं, वेलफेयर सेक्रेटरी जो हैं के सोन साहब, मैंने उनको अवगत करा दिया है कि हज हाउस जो है ये झारखंड का एक शान है और अन्य राज्यों में फुल फ्लेज ये वर्किंग करता है, काम करता है, लेकिन झारखंड में ये काम नहीं कर पा रहा, फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा ठीक ठाक। तो मैन पावर की आवश्यकता है, बिल्डिंग जो रिपेयर की आवश्यकता है, बिल अनाप शनाप आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर जो सीईओ का जो रिक्वायरमेंट था वो भी नहीं हो पा रहा है। तो सारी बातों से मैंने अवगत करा दिया है और हमें लगता है कि मेरी बातों को गंभीरता से लिया है। जल्द से जल्द यहाँ पे सीईओ का डिप्यूटेशन यहाँ पे कर दी जाएगी और अब तो सारी प्रक्रिया चालू हो गया है। अब हमें लगता है कि हम लोग
जो भी यात्री, जो भी लोग, और मैं अपने मीडिया बंधुओं से कहूँगा, आप लोग भी अगर हज में जाना चाहते हैं तो आवेदन दे दीजिए। आप लोग को विशेष प्राथमिकता हम दिलाने का काम करेंगे। मिनिमम एज भी है क्या? जी 65 है मिनिमम, कोई भी जा सकता है। 19 साल क्या 18 साल 18 साल से लेकर 65 तक। 18 नहीं है, 15 भी जा सकता है, 14 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है। कल युवा राजद की ओर से पुतला भी दहन किया गया। झारखंड में भी इसे लेकर राजनीति काफी तेज है, क्या कहेंगे? देखिए, त्रिपुरा की जो घटना है वो संसार करने वाली घटना है, और मैं भारतीय जनता पार्टी को दायरे में रहने की नसीहत दे रहा हूँ। अल्पसंख्यक कमज़ोर नहीं है, ये देश लोकतंत्र है हमारा, और देश के प्रधानमंत्री को मैं कहूँगा कि अपना चुप्पी तोड़िए आप। त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा है, कुरान शरीफ को फाड़ दिया, मस्जिद में तोड़ फोड़ हो रहा है, घर को आप तोड़ रहे हैं। तो मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ कि ये पावर, ये अधिकार किसने दे दिया? हमारी आप अच्छाई का आप गलत फ़ायदा मत उठाइए। जिस दिन हमारे लोग उग्र होंगे ना, तहस तहस हो जाएगी भाजपा। इसलिए मैं कहूँगा, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं मांग करता हूँ कि त्रिपुरा में जो है सरकार को बर्खास्त कीजिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कीजिए। और देश के प्रधानमंत्री को कहूँगा, यार प्रधानमंत्री का कुर्सी जो होता है सब कि जात का कुर्सी थोड़ी होता है, कुर्सी सभी धर्म का कुर्सी होता है। वो आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो न्याय कीजिए ना। आप चुप हैं, रोम घूम रहे हैं, अरे भाई क्या है ये? यहाँ एक वर्ग को मारा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। तो जल्द से जल्द प्रधानमंत्री इसमें कार्रवाई करें, नहीं तो अब हम लोग उग्र होंगे।